बीवी बच्चों के साथ एक हफ्ते के लिए अपने मैके गई हुई थी। घर में पहली बार मुकम्मल खामोशी थी। मैंने सोचा चलो चंद दिन सुकून से गुजारूंगा, लेकिन दूसरे ही दिन दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी बेटी खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी और हाथ में एक छोटा सा बैग। अंदर आते ही उसने आहिस्ता से कहा, अब्बू, मुझे ऊपर वाले कमरे की चाबी चाहिए। मैंने हैरत से पूछा, अचानक? वो नज़रें चराते हुए बोली, बस एक ज़रूरी चीज़ लेनी है। लेकिन जब मैंने उसके हाथ से बैग लिया तो उसमें जो चीज़ थी उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दोस्तों, आखिर उस बैग में क्या था? बेटी इतनी परेशान क्यों थी? और ऊपर वाले कमरे का ऐसा कौन सा राज था जो बरसों से बंद पड़ा था? कहानी का इख्तिताम आपके तमाम अंदाज़े गलत साबित कर देगा, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैंने बेटी को गौर से देखा। वो आम दिनों की तरह बात नहीं कर रही थी। उसकी आवाज़ में अजीब सी घबराहट थी। मैंने दोबारा पूछा, सच सच बताओ, मुआमला किया है? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अब्बू, अगर मैं आपको सब कुछ बता दूं तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे? ये सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैं उसे लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। उसने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और फिर धीमी आवाज़ में बोली, कल रात मुझे एक फ़ोन आया था। फ़ोन? मैं चौंक गया। किसका? वो बोली, यही तो मसला है, नंबर नामालूम था। अब मुआमला दिलचस्प होने लगा था। बेटी ने बताया कि फ़ोन करने वाले शख्स ने सिर्फ एक जुमला कहा था, अगर सच जानना है तो पुराने कमरे का संदूक खोलो। ये कहकर कॉल बंद हो गई। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्यों दिल के किसी कोने में अजीब सा खौफ पैदा हो गया। ऊपर वाला कमरा वाकई बरसों से बंद था। वो कमरा मेरे मरहूम वालिद इस्तेमाल किया करते थे। उनके इंतकाल के बाद किसी ने उस कमरे को हाथ तक नहीं लगाया था। बेटी मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। अब्बू, चाबी दे दी। मैंने कुछ सोचा और फिर जेब से चाबी निकालकर उसके हाथ में रख दी। चंद मिनट बाद हम दोनों ऊपर वाले कमरे में मौजूद थे। कमरे में हल्की सी गर्द जमी हुई थी। खिड़की खोली तो धूप अंदर आई। बेटी की नज़रें फौरन एक पुराने संदूक पर जाकर रुक गईं। यही है, वो सरगोशी में बोली। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर एक नामालूम शख्स को इस संदूक के बारे में कैसे मालूम था? बेटी ने आहिस्ता से संदूक खोला। अंदर पुराने खतूत, तस्वीरें और कुछ दस्तावेज़ात मौजूद थीं। फिर अचानक एक लिफाफा नज़र आया जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैं हैरान रह गया। लिफाफा शायद 20-25 साल पुराना था। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। अंदर एक खत था, और उस खत की पहली लाइन पढ़ते ही मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि एक राज सामने आने वाला है। मैंने बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी हैरत थी। खत मेरे वालिद ने लिखा था। उन्होंने लिखा था कि ख़ानदान के बारे में एक ऐसी हकीकत है जो सबसे छुपाई गई। मैं जो खत पढ़ता गया, हैरत बढ़ती गई। खत में एक पुरानी जायदाद का जिक्र था, एक ऐसी ज़मीन जिसके बारे में ख़ानदान में किसी को मालूम नहीं था। अब सवाल ये था कि फ़ोन किसने किया, और उसे इस खत का कैसे पता था? बेटी ने फ़ौरन कहा, अब्बू, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमें डराना चाहता हो? मैंने जवाब दिया, शायद। लेकिन अंदर से मुझे यकीन था कि मामला कुछ और है। उसी शाम एक और हैरानकुन वाक़या हुआ। नामालूम नंबर से दोबारा कॉल आई। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा वाज़ेह थी। वो शख्स बोला, ख़त मिल गया। मैंने फ़ौरन पूछा, तुम कौन हो? चंद सेकंड खामोशी रही। फिर उसने कहा, जो राज तुम्हारे वालिद छोड़ गए थे उनकी हिफाजत करने वाला। और कॉल बंद हो गई। अब मेरी नींदें उड़ चुकी थीं। बीवी मैके में थी, बच्चे वहीं थे, और मैं एक ऐसे राज में फंस चुका था जिसका कोई सराहत नहीं आ रहा था। हर गुजरता दिन नई उलझन पैदा कर रहा था। बेटी भी अब इस मामले में पूरी तरह दिलचस्पी लेने लगी थी। एक रात हम दोबारा संदूक खोलकर बैठे। इस बार हमें एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर एक जगह को सुर्ख रंग से निशान लगाया गया था। बेटी ने हंसते हुए कहा, अब्बू, लगता है हम किसी फिल्म के हीरो बन गए हैं। मैं भी मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अगले दिन हम उस मकाम पर पहुंचे जो नक्शा में निशानजद था। वो शहर के बाहर एक पुराना मकान था। मकान बज़ाहिर वीरान लग रहा था, लेकिन अंदर जाकर जो चीज़ मिली उसने हमारी सारी सोच बदल दी। वहीं एक अलमारी में मेरे वालिद की मज़ीद डायरियाँ मौजूद थीं। डायरियों में ख़ानदान की पूरी तारीख दर्ज थी। ऐसी बातें जिनका किसी को इल्म नहीं था, ऐसे फैसले जिन्होंने ख़ानदान की किस्मत बदल दी थी। जब हम वापस लौटे तो पहली बार एहसास हुआ कि उस नामालूम फ़ोन कॉल ने दरअसल हमें एक बड़े राज तक पहुंचाया था।
चंद दिन बाद बीवी भी वापस आ गई। मी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। पहले तो वो यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसने ख़त और डायरी देखी तो वो भी हैरान रह गई। आज भी जब हम उस वाक़ये को याद करते हैं तो हंसी भी आती है और हैरत भी। एक आम सी दोपहर, एक दस्तक, एक बैग, एक चाबी और एक पुराना संदूक, और फिर एक ऐसा राज जिसने पूरे ख़ानदान की तारीख बदल दी। दोस्तों, जिंदगी में बाज़ औक़ात सबसे बड़े राज हमारे बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन हमें उनका एहसास ही नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपकी जगह होते तो उस नामालूम कॉल का जवाब देते या नहीं। अगली दिलचस्प कहानी तक अल्लाह हाफ़िज़।